नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर अभी नए हों और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा यह आग्रह है कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि संविधान की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों हमने अपनी कल की क्लास में भारत के राज्य क्षेत्र अर्थात संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जाना और समझा बड़े अच्छे ढंग से कि अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है और अनुच्छेद 4 क्या कहता है। इन सब की विस्तार से हम लोगों ने चर्चा अपनी पिछली वीडियो में की हुई है। तो जो दोस्त हमारे उस पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, उनसे मेरा यह आग्रह है कि वो हमारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमने कल आपसे बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आज की हमारी जो क्लास होगी, उस राज्य पुनर्गठन के आयोग को पढ़ने से पहले दोस्तों उसके पहले की घटनाक्रम को हम जानेंगे कि आखिर राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया, वो आधार क्या था। उन सब चीज़ों को जानते जानते तब हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में समझेंगे क्या चीज़ है ये। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देख लेते हैं राज्यों का गठन। राज्यों का गठन देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभ में ही राज्यों के गठन के आधार को लेकर, किसको लेकर दोस्तों, जो प्रारंभ में ही विवाद उत्पन्न हुआ, प्रारंभ में ही राज्यों के गठन के आधार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब वह आधार क्या होगा, जिस आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए, उस आधार को लेकर प्रारंभ में ही क्या उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया। तब दोस्तों इसी विवाद पर विराम लगा। दोस्तों देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1912 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1912 ईस्वी में भाषा के आधार पर 3 नए राज्यों का गठन किया। 3 नए राज्यों का क्या कर दिया दोस्तों, गठन किया। वे 3 राज्य कौन कौन हैं, बिहार, उड़ीसा, तीसरा दोस्तों असम। तो जरा इसके समझिए दोस्तों कि जो प्रारंभ में था, प्रारंभ में ही राज्यों के गठन के आधार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि राज्यों के गठन को लेकर प्रारंभ में किस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ था, तो आधार बेस को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था कि वह आधार क्या होगा नए राज्यों के गठन को लेकर। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1912 ईस्वी में भाषा के आधार पर 3 नए राज्यों का गठन कर दिया और वे 3 राज्य कौन थे, बिहार, उड़ीसा और असम। अब दोस्तों जो 1919 का भारत शासन अधिनियम, अब इसने क्या किया दोस्तों, तो जो ब्रिटिश सरकार ने भाषा के आधार पर 3 नए राज्य बनाए, बिहार, उड़ीसा, असम, तो इस भाषा के आधार को 1919 के भारत शासन अधिनियम ने दोस्तों कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, कानूनी मान्यता। ठीक है दोस्तों, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम ने क्या किया कि ये जो भाषा के आधार पर 3 नए राज्य बनाए गए थे, तो इस भाषा के आधार को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाती है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों द्वारा। अब दोस्तों देखिए, इसी क्रम में 1936 ईस्वी में दोस्तों
1936 ईस्वी में सिंधी भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर? सिंधी भाषा के आधार पर सिंध प्रांत का गठन कर दिया गया दोस्तों। सिंधी भाषा के आधार पर सिंध प्रांत का गठन कर दिया गया। कब? 1936 ईस्वी में। तो 1936 ईस्वी में सिंधी भाषा के आधार पर किस प्रांत का गठन किया गया? सिंध प्रांत का गठन किया गया। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, आधार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ प्रारंभ में। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या काम किया? 1912 ईस्वी में भाषा के आधार पर 3 नए राज्य बना दिए और उसी भाषा के आधार को ही 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या कर दिया गया? कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। अब दोस्तों राजनीतिक कारणोंवश कांग्रेस सरकार ने इस भाषा के आधार को क्या किया दोस्तों? समर्थन दिया। भाषा के आधार को क्या प्रदान किया? अपना समर्थन प्रदान किया। तो राजनीतिक कारणोंवश कांग्रेस सरकार ने भाषा के आधार पर किसका समर्थन किया? ये जो भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जा रहा है, इसका समर्थन दिया किसने? कांग्रेस ने। अब दोस्तों जरा देखिए, लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया भाषा के आधार को लेकर, आगे चलकर संविधान सभा में दोस्तों, संविधान सभा में इसको लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? मतभेद उत्पन्न हो गया। तब दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन का प्रावधान किया। कहने का मतलब जो राजनीतिक कारणोंवश राज्यों के गठन के भाषा के आधार को समर्थन दिया था कांग्रेस सरकार ने, आगे चलकर संविधान सभा में इस समर्थन को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। इस आधार को लेकर फिर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम क्या था दोस्तों? चूंकि उसके अध्यक्ष इसके धर ही थे, इसीलिए इनके नाम पर ही उस आयोग का नाम पड़ा दोस्तों धर आयोग। क्या पड़ा दोस्तों? धर आयोग। आइए देखते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या और चीज़ें हैं इसमें। देखिए दोस्तों, धर आयोग को देखिए, धर आयोग। अब इस धर आयोग का गठन कब हुआ था? गठन कर लें 27 दिसंबर 1947। रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आती है 10 दिसंबर 1948 और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम ही है दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे इसके धर। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ा था दोस्तों? धर आयोग पड़ा था। ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों? धर आयोग की रिपोर्ट ने भाषा के आधार का क्या किया? खंडन कर दिया। कहने का मतलब कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसका उन्होंने क्या किया? खंडन किया। कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तब किस आधार पर होगा? तब उन्होंने बताया कि भाषा का जो राज्यों का गठन होगा वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये जो दोस्तों धर आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार को का खंडन किया और प्रशासनिक सुविधा के तहत राज्यों के गठन की क्या की? सिफारिश की। ठीक है दोस्तों।
अब आगे चलकर धर आयोग की रिपोर्ट पर भी विवाद उत्पन्न हो गया दोस्तों। आगे चलकर इस धर आयोग की रिपोर्ट पर भी विवाद उत्पन्न हो गया। तब कांग्रेस सरकार ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक समिति बनाई जिसका नाम था जेवीपी समिति। जरा उसकी जिक्र हम दोस्तों कर लेते हैं, आइए देखते हैं। जेवीपी समिति इसका मतलब होता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। कब बनाई गई दोस्तों? 1948 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट कब आई दोस्तों? 1949 ईस्वी में। अब इस समिति की रिपोर्ट ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाता है, मैं इसे क्या करता हूँ? अस्वीकार करता हूँ। तो जेवीपी समिति ने भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा दोस्तों, अगर व्यापक जनभावना इसकी मांग करती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, तो दोस्तों इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही जेवीपी समिति की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के पश्चात ही दोस्तों एक तेलुगु नेता हैं पोट्टी श्री रामुल्लू दोस्तों तेलुगु नेता हैं। इन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए तेलुगु भाषा के लोगों के लिए आमरण अनशन छेड़ दिया। किसने? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। पोट्टी श्री रामुल्लू, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो पोट्टी श्री रामुल्लू ने जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद तेलुगु भाषियों के लिए आमरण अनशन छेड़ दिया। इन्होंने 56 दिन तक अनशन किया था दोस्तों। कितने दिन तक ये पूछा गया? 56 दिन। तो 56 दिन के अनशन के बाद दोस्तों 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन के दौरान ही। अब दोस्तों जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई, वैसे ही जो विरोध था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, यह विरोध और क्या हो गया? तेज हो गया, तीव्र हो गया। इसी के चलते दोस्तों भारत सरकार ने आनन फानन में तेलुगु भाषियों के लिए दोस्तों एक नए राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी कि आप लोगों के लिए तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ज़रा आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में और चीज़ें समझ लेते हैं। क्या है आंध्र प्रदेश? भाषा के आधार पर कैसे इसका गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नाम है इसे याद रखिएगा, पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू ने तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया था? अनशन किया था। कितने दिन के लिए? 56 दिन के लिए। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी के। इनकी मृत्यु के बाद ही भारत सरकार ने तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य की घोषणा की। अब दोस्तों ज़रा आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत के इतिहास में भाषा के आधार पर गठित होने वाला
गठित होने वाला आंध्र प्रदेश, गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना दोस्तों। क्या बना? पहला राज्य। ठीक है, फिर से देखिए, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था स्वतंत्र भारत में? तो कौन था? आंध्र प्रदेश। कब गठन किया गया? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। अब दोस्तों ज़रा आगे समझिए। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर ही और नए राज्यों के गठन की मांग जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इसी मांग पर विचार विमर्श करने के लिए दोस्तों, इसी मांग पर विचार विमर्श करने के लिए 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में की थी कि आज हम राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ाएंगे। तो अब आ गया वो क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर जब और मांग तेज़ी से बढ़ने लगी नए राज्यों को बनाने की, तो उस मांग पर विचार विमर्श करने के लिए 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसमें कितने सदस्य और अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ज़रा राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग को देख लीजिए। गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सदस्य इसके 2 अन्य सदस्य थे दोस्तों। 2 अन्य सदस्य को देख लीजिए। के एम पन्निकर, HN कुंजरू। ये 2 थे, के एम पन्निकर, केवलम माधव पन्निकर, हृदयनाथ कुंजरू। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? फजल अली। फजल अली आयोग के नाम पर ही दोस्तों इसे कहा जाता है फजल अली आयोग। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसकी रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आई दोस्तों 1955 में, और इसे लागू कब किया गया? लागू किया गया दोस्तों 1956 में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं किसके बारे में? राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, ज़रा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया कि गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली आयोग के नाम पर ही इस आयोग का नाम क्या होता है दोस्तों? फजल अली आयोग भी इस आयोग को कहते हैं। इसमें सदस्य 2 अतिरिक्त कौन थे? के एम पन्निकर और HN कुंजरू साहब। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट आती है कब दोस्तों? 1955 ईस्वी में, और इसे लागू कब किया जाता है? 1956 ईस्वी में। ठीक है, अब इसने अपनी रिपोर्ट में, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि किस आधार पर किया जाएगा दोस्तों? कहा इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, पंचवर्षीय योजनाएं,
पंचवर्षीय योजनाएं, इन सबको आधार बनाया जाना चाहिए किसमें, राज्यों को गठन को लेकर। ठीक है दोस्तों। फिर जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आती है दोस्तों, इसके बाद संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया दोस्तों। क्या पारित किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत दोस्तों, इस अधिनियम के तहत भारत को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित यूटी 6 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को कितने भागों में विभाजित किया, 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को। अब दोस्तों 14 राज्यों के बाद 15वें से शुरू होंगे, हम लोग चलेंगे 29 तक। कब इन राज्यों का गठन किया गया है, इनकी एक दोस्तों लिस्ट आप लोगों को लिखा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य कब बना, कब किस वर्ष में उसका गठन किया गया, और जो संघ शासित प्रदेश पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, इन सब की चर्चा दोस्तों हम लोग लिस्ट के माध्यम से करने वाले हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसे। आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। जो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान किया था किसने, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत उसे बांटा गया था। अब दोस्तों 14 राज्यों के बाद जो नए राज्यों का गठन किया गया है उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। गुजरात 1960 ईस्वी में, नागालैंड 1963 ईस्वी में, हरियाणा 1966 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में, मणिपुर 1972 ईस्वी में, त्रिपुरा 1972 ईस्वी में, मेघालय 1972 ईस्वी में, सिक्किम 1975 ईस्वी में, मिजोरम 1987 ईस्वी में, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987 ईस्वी में, छत्तीसगढ़ 2000 में, उत्तराखंड 2000 में, झारखंड 2000 में और तेलंगाना दोस्तों 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 के रूप में इसका गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रम में, अगर कभी आपसे क्रम भी पूछे तो ये क्रम में है, यह 15वां, यह 16वां, यह 17वां, यह 18वां, यह 19, 20, 21, 22, 23, तो ऐसे करके दोस्तों सब 29 राज्य तक ये पूरे क्रम में हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट थी दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। अब दोस्तों हम लोग संघ शासित प्रदेश की तरफ चलते हैं कि उसका गठन कब कब किया गया, उसको भी देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग संघ शासित प्रदेशों के बारे में। संघ शासित प्रदेश पहले कितने थे, 7, फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को कितने हो गए, लागू हो गए कितने, 9, अब कितने हैं, 8। इनकी चर्चा हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था, 1956 ईस्वी। कब हुआ, 1956। लक्षद्वीप 1956, दिल्ली 1956। तो एक वर्ग में दोस्तों इसे रख लीजिए, अंडमान, लक्षद्वीप और दिल्ली तीनों ही दोस्तों 1956 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। दादरा नगर हवेली का गठन कब किया गया दोस्तों, 1961 ईस्वी में। दमन व दीव का कब गठन किया गया, 1962 ईस्वी में। पांडिचेरी का कब गठन किया गया, 1962 ईस्वी में। चंडीगढ़ का गठन कब किया गया, 1966 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया, 2019, और लद्दाख का गठन 2019 में किया गया। ठीक है दोस्तों। फिर समझिए, जरा देखिए इसको। हमने कहा कि पहले संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7 थी। पहले 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को संसद द्वारा एक बिल के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उसे पारित कराया गया और उस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 संघ शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। जो जम्मू कश्मीर अभी तक एक राज्य था, उसे क्या बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब प्रश्न पूछता है कि अब इतनी समय, वर्तमान समय में
संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप 9 नहीं बताएंगे। 7 के बाद कितनी हुई? 9 हुई थी। और 9 के बाद कितनी हुई दोस्तों? 8। अब कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, ये जो दादरा नगर हवेली और दमनदीप है दोस्तों, 3 दिसंबर 2019 को, ध्यान दीजिएगा, 3 दिसंबर 2019 को संसद ने 2 संघ शासित प्रदेशों दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीप, इन 2 संघ शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया और संसद में एक विधेयक लाया गया, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीप नामक ये विधेयक लाए गए। इस विधेयक के माध्यम से इन 2 संघ शासित प्रदेशों को विलय कर दिया गया। अब इस प्रकार जो संघ शासित प्रदेशों की संख्या अब दोस्तों वर्तमान समय में कितनी है? 8। फिर से समझिए, पहले कितनी थी? 7। 7 से बढ़ी कितनी? 9। 9 से घटा 1, कितना हुआ दोस्तों? 8। तो अब वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 9 मत लगाइएगा। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? अगर पूछे 31 अक्टूबर 2019 के बाद संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 9। 3 दिसंबर 2019 के बाद संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट की क्लास में दोस्तों हम अगले भाग 2 को नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो, संविधान की क्लास बेहतर लग रही हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कुछ भी दोस्तों इसके बारे में कमेंट भी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए, हमें इतने वीडियो के अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।